हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल फिटनेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनफेयर जजिंग के बारे में। पीछे कल या परसों कंपटीशन खत्म हुआ है शेरू क्लासिक, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि वहाँ पे जो फाइनल में जजिंग की गई है मैन फिजिक कैटेगरी के अंदर, वो जजिंग जो है वो अनफेयर थी। उसमें राहुल जो हैं बॉडी बिल्डर दिल्ली के हैं, वो ओवरऑल विनर बनते थे, ना कि भुवन चौहान। इस तरह का जो मानना है वो लोगों का है, व्यूवर्स का है, और बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग के जो जानने वाले हैं उनका भी है। और ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, या इस तरह का जो मतभेद रहता है विचारों का वो आज का नहीं है, बहुत ही सालों से चलता आ रहा है। बहुत ही बार कॉम्पिटिशन्स के अंदर इस बात को लेकर झगड़े हो जाते हैं कि जो डिसीजन है, जो जजिंग है वो फेयर नहीं देगी। लेकिन जजेस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि हम जो है प्लेयर को बिल्कुल सामने से देखते हैं, प्लस हम लोग क्वालिफाइड जजेस हैं, इसलिए कोई भी बंदा आज तक बहस करके उनके डिसीजन को है जो बदल नहीं सका है। उनका डिसीजन जो रहा है वही रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा क्या होता है, कुछ जजेस जो है गलत जजमेंट दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि ये गेम बॉडी बिल्डिंग का इतना टफ है कि उनके एक गलत जजमेंट से किसी भी प्लेयर का जो एक तो सपना है बड़े लेवल का टाइटल जीतने का वो टूट जाता है, और कई दफ़ा क्या होता है उसका करियर ही है वहीं पे रुक जाता है, आगे वो बढ़ नहीं पाता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का टाइटल मिस्टर ओलंपिया गिना जाता है, वहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिए गए हैं, गलत डिसीजन दिए गए हैं, जिनके कारण उस प्लेयर का सपना भी टूटा है और उनके करियर भी है जो आगे नहीं बढ़ पाए। उनमें सबसे पहली एग्जांपल जो आती है नासिर अल सोनबट्टी की आती है। 1997 के अंदर नासिर अल सोनबट्टी, जैसे कि क्रिटिक्स का मानना और बॉडी बिल्डिंग के जानने वालों का, जानकारों का मानना है कि 1997 के अंदर नासिर अल सोनबट्टी क्लियर कट विनर था, क्योंकि उस टाइम डोरियन येट्स पिछले कुछ टाइम से लगातार जीतते आ रहे थे, उन्होंने अपने 5 टाइटल जो है वो जीत लिए थे। तो नासिर अल सोनबट्टी जो था उस टाइम क्लियर कट विनर था, क्योंकि उस कंपटीशन के अंदर 1997 के अंदर डोरियन येट्स का बाइसेप्स भी टीयर हो चुका था और उनकी वो प्राइम फॉर्म भी नहीं थी, लेकिन नासिर अल सोनबट्टी प्राइम फॉर्म में था। लेकिन उस टाइम उनको टाइटल नासिर अल सोनबट्टी को नहीं दिया गया, 6वां टाइटल बना के डोरियन येट्स को विनर बना दिया गया। उसके 1 साल के बाद ही क्या हुआ, नासिर अल सोनबट्टी की डेथ हो जाती है 1 या 2 सालों के बाद। तो इसमें मेरे कहने का वीडियो में मकसद ये है कि जजेस का जो एक गलत डिसीजन दिया जाता है वो खाली प्लेयर को का सपना ही नहीं तोड़ता, बल्कि उसके करियर को भी वहीं पे रोक देता है। क्योंकि ये गेम इतनी टफ है, इसमें इतना ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ होता है। जैसे जो बॉडी बिल्डिंग की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि बार बार वो वाली प्राइम फॉर्म लेके आना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह का एग्जाम्पल एक और भी है, 2007 के अंदर सभी बॉडी बिल्डिंग के जानकारों का, माहिरों का यह मानना था कि 2007 के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर विक्टर मार्टिनेज जो था वो क्लियर कट विनर था, जबकि विक्टर मार्टिनेज को टाइटल ना दे के जे कटलर को जितवाया गया। और विक्टर मार्टिनेज का नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कोई उनका लीगल इशू हो गया जिसके कारण उनको जेल हो गई थी। तो क्या हुआ, उनका करियर वहीं रुक गया। क्योंकि ओलंपिया लेवल पे ये गेम इतनी फास्ट है कि आप 2 महीने भी पीछे रह गए या 4 महीने भी किसी कारण से पीछे रह गए तो पीछे वाले प्लेयर्स इतनी फास्ट आते हैं और ये गेम इतनी ज़्यादा ग्रोइंग है कि वो आपको दोबारा जो है मैच नहीं करने देते, यानी आपके लिए दोबारा वापस आके टाइटल जीतना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। उसी तरह हमारे इंडिया के अंदर रोहित राजपूत के साथ हुआ, जब उनको क्लासिक फिजिक के अंदर खेलने नहीं दिया गया, उसके बाद उनका मन टूट गया इस चीज़ से, और बाद में देखिए पीछे से उनकी एक सर्जरी भी हुई है छोटी सी। मतलब प्लेयर बाद में क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो उसकी टॉप फॉर्म, प्राइम फॉर्म उस टाइम पे होती है, वो अगर कैश कर गया तो कर गया। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये उसके हाथ में नहीं है। प्लेयर के हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है, हाँ, लेकिन डेस्टिनी पे उसका कंट्रोल नहीं होता, वक्त पे उसका कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद जो बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं वो हर साल के बाद होते हैं, डेली ऐसे कंपटीशन नहीं होते हैं। जो बड़े लेवल के टाइटल होते हैं वो ईयरली, साल में एक दफ़ा होते हैं। एक बार प्लेयर के साथ गलत डिसीजन आपने दे दिया, उसके बाद पूरा उसको 1 साल लगेगा आने में। वो मेहनत तो कर सकता है, लेकिन उस साल के अंदर कई दफ़ा उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई चोट लग गई उसको, कोई इंजरी हो गई, तो वो उसके कैरियर को आगे बढ़ने से वहीं रोक देती है। तो मेरी जजेस से ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट भी है कि आप जितनी भी जजिंग किया करें फेयर किया कीजिए। वैसे मैं ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड जजेस हैं, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी तरफ से यही रहनी चाहिए कि किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो और जो डिसीजन है बिल्कुल फेयर डिसीजन हो। क्योंकि ये बहुत ही टफ गेम है, बहुत ही हार्डकोर स्पोर्ट है। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि आज IPL का आपने एक मैच गलत डिसीजन से आप हार भी गए तो 2 दिन के बाद आपका फिर मैच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बड़े कॉन्टेस्ट में 1 साल के बाद ही बारी आती है और उस 1 साल के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो आने वाले टाइम में भी मेरे हिसाब से शायद चलती रहेंगी और ये चीज़ें रुकने वाली तो है नहीं। लेकिन फिर भी जजेस को चाहिए कि वो फेयर डिसीजन दे, क्योंकि जजेस को पता होता है कि ये गेम कितनी टफ है, प्लेयर ने कितनी मेहनत लगाई है, कितना पैसा लगाया है, और उसकी हेल्थ हर टाइम रिस्क पे रहती है। जितना बड़ा कंपटीशन होता है उतनी ही ज़्यादा मेडिसिन की यूज़ की जाती है और प्लेयर की जो हेल्थ होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे होती है। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए दोस्तों बने रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।